बीए थर्ड ईयर की आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अभी तक हमने बीए थर्ड ईयर में कितने पेपर होते हैं और उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं और कौन कौन सा पेपर कितने कितने मार्क्स का आता है, ये पेपर कितनी यूनिट्स में डिवाइड है, इसके बारे में चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे बीए पार्ट थर्ड समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी, में फर्स्ट पेपर यानी जो आपका फर्स्ट पेपर है। प्यारे बच्चों, फर्स्ट पेपर का नाम मैंने आपको कल बताया था, इसके सेकंड पेपर का नाम भी बताया था। फर्स्ट पेपर समाजशास्त्रीय विचार, क्या नाम बताया मैंने प्यारे बच्चों? समाजशास्त्रीय विचार। ये पेपर 100 अंक का है, बहुत प्यारा पेपर है और 100 अंक का ये पेपर है। इसमें यानी कि सोशियोलॉजिकल थॉट इस पेपर का नाम है और ये पेपर शानदार मार्क्स भी दिलाता है। इस पेपर में क्या क्या है, क्या आना है, किन टॉपिक्स को हमें बहुत अच्छी तरीके से याद करना है और कौन कौन से टॉपिक यूनिवर्सिटी की फाइनल ईयर के एग्जाम में अक्सर आते हैं, उन सभी को हमें ध्यान करते हुए चलना है। इस पेपर में हमने आपको बताया था कि कुल यूनिट 3 थी, यूनिट ए, यूनिट बी और यूनिट सी। मैं इनको बार बार आपको क्यों बता रहा हूं? मेरा मानना है कि थर्ड ईयर वो क्लास है जो हमने अपनी पूर्व की कक्षाओं में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में यदि मार्क्स में प्रतिशत में किसी तरह की कोई कमी रखी है तो उसे इस क्लास में दूर करना अनिवार्य होता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तीनों के अंक जुड़कर ही आपके बीए फाइनल की परसेंटेज को मेंटेन करते हैं, बताते हैं, आपके डिवीजन को शो करते हैं कि आपका डिवीजन क्या है। तो प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष में यदि मार्क्स में हमें कोई कमी रह गई या जैसे हमारी 60% में थोड़ी कमी चल रही है, 55 और 58% बनी, तो तीनों का औसत निकल के हमारी परसेंटेज निकलती है फाइनल ईयर की। तो हमें फाइनल ईयर में आके थोड़ी अधिक मेहनत की आवश्यकता है और अधिक मेहनत की आवश्यकता है, इसके लिए हमें एक एक टॉपिक, एक एक बात, एक एक जो इसके अंतर्गत चीजें हैं उनका अध्ययन करना होता है। यहां हम कोई रिस्क नहीं ले सकते, कोई रिटेक की गुंजाइश भी यहां नहीं रखना चाहते, क्योंकि फर्स्ट ईयर की कमी को सेकेंड ईयर में पूरा किया जा सकता है, लेकिन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की कमी को पूरा करने के लिए केवल और केवल थर्ड ईयर की क्लास ही होती है। बहुत सारे टीचर्स बहुत सारे तरीकों से उन चीजों को याद कराते हैं, अपना अपना एक पैटर्न है और अपने अपने तरीके से अधिक अंक प्राप्ति का प्रयास करते हैं, क्योंकि टीचर का सबसे पहला और मुख्य कर्तव्य अपने प्यारे बच्चे, अपने स्टूडेंट्स का जिस तरीके से वो उस मटेरियल को ले सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें देना होता है। और विशेषकर बीए में जो बच्चे होते हैं वो उन्हें एक्स्ट्रा मटेरियल, सहायक सामग्री अन्य स्थानों से कम मिलती है, मिलती भी है तो 1 वीक सीरीज के रूप में
या पासबुक के रूप में उनमें पूरा मटेरियल नहीं होता है। इसलिए प्यारे बच्चों, आप बीए थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट हैं वो इस पेपर को या जो भी टॉपिक श्री आदिनाथ जैन पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में चल रहे हैं, जिन जिन सब्जेक्ट्स के चल रहे हैं, उन सभी को आपको डे बाय डे आराम से आसानी से समझते हुए चलना है। तो हमने कल ये 3 यूनिट की चर्चाएं की थी। इन यूनिट्स में क्या क्या है, इन यूनिट्स में किन किन समाजशास्त्रियों के विचार दिए गए हैं, उनके सिद्धांत दिए गए हैं और उनको किस तरीके से हमें पढ़ना और समझना है। आज इस ऑनलाइन क्लास में सर्वप्रथम फर्स्ट पेपर बीए थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर जिसका नाम सोशियोलॉजिकल थॉट है, यानी समाजशास्त्रीय विचार है, कि यूनिट ए के जितने भी समाजशास्त्री हैं या जो समाजशास्त्री हैं उनके विचारों को, उनके सिद्धांतों को, उनके जीवन परिचय को और उनकी रचनाओं को हम समझने और जानने का प्रयास करें। तो कल मैंने आपको यूनिट ए में 3 प्रमुख समाजशास्त्रियों के बारे में जिक्र किया था। देखो, आपको एक एक बात का पता होना चाहिए कि किस किस समाजशास्त्री ने कौन कौन से सिद्धांतों को डेवलप किया और उनके उस सिद्धांत पर क्या विचार। तो देखो, सबसे पहले मैंने प्यारे बच्चों आपको कार्ल मार्क्स के लिए बताया था। क्या नाम बताया था? कार्ल मार्क्स। ओके, कार्ल मार्क्स के बारे में मैंने आपको बताया था। दूसरा था इमानुएल दुर्खीम। इमानुएल दुर्खीम, क्या नाम बताया बेटे? इमानुएल दुर्खीम। थर्ड नाम था मैक्स वेबर। क्या नाम था? मैक्स वेबर। क्या नाम था? मैक्स वेबर। मैक्स वेबर, यानी कि एमवी हम इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं, इसको ईडी बोल सकते हैं, और ये कार्ल मार्क्स है। ठीक है, ये तीनों ही समाजशास्त्रीय क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, दार्शनिक क्षेत्र में अपना विशेष महत्व रखते हैं। इन तीनों ही समाजशास्त्रियों के क्रांतिकारी विचारों के कारण विभिन्न समयों में, विभिन्न काल के समय में, विभिन्न टाइम में अनेक क्रांतियां, अनेक सामाजिक परिवर्तन, समाज में अनेक उथल पुथल और विभिन्न पूर्व जो ऐसी कोई प्रथाएं, धारणाएं या रीति रिवाज चल रही थी, उनमें भी वर्तमान आधुनिकता के साथ परिवर्तन हुआ और नवीन सामाजिक व्यवस्था की रचना हुई। तो हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि यूनिट ए के ये 3 प्रमुख समाजशास्त्री कार्ल मार्क्स, इमानुएल दुर्खीम और मैक्स वेबर, इनके क्रांतिकारी विचारों ने तात्कालीन सामाजिक व्यवस्था में अनेक आमूल परिवर्तन किए। अब बात आती है कि कार्ल मार्क्स सबसे पहला यूनिट ए का जो टॉपिक है, जो पहला समाजशास्त्री जिनके विचारों को बीए थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर में समावेशित किया गया है, जोड़ा गया है, जिसको हमें पढ़ना है, अध्ययन करना है, उस समाजशास्त्री का नाम कार्ल मार्क्स है। कार्ल मार्क्स के बाद हमें अध्ययन करना है इमानुएल दुर्खीम और उसके बाद मैक्स वेबर का। तो सबसे पहले जो हमें अध्ययन करना है, वो हमें जिस चीज का अध्ययन करना है वो कार्ल मार्क्स के विचारों का और कार्ल मार्क्स के जीवन परिचय तथा उनकी प्रमुख रचनाओं को हमें जानना है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम कार्ल मार्क्स पर आते हैं कि कार्ल मार्क्स जो पहले समाजशास्त्री हैं, कार्ल मार्क्स, जिन्होंने सामाजिक व्यवस्था को अनेक नवीन आयाम दिए और इस सामाजिक व्यवस्था ने अनेक परिवर्तन किए लोगों की विचारधारा में, लोगों की सोच में और अपनी सामाजिक व्यवस्था। तो सबसे पहले हमें जो अध्ययन करना है
वो है कार्ल मार्क्स का जीवन परिचय और इसकी प्रमुख रचना। तो प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे कि कार्ल मार्क्स के संबंध में जो भी प्रश्न आता है या जो भी प्रश्न आएगा उसमें हम अधिक अंक कैसे प्राप्त करेंगे, इसके बारे में यूनिट ए के फर्स्ट टॉपिक पर अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो टॉपिक चर्चा करने के लिए है वो है कार्ल मार्क्स का जीवन परिचय। कार्ल मार्क्स का जीवन परिचय एवं उसकी प्रमुख रचना, उसकी प्रमुख रचना। उसके बाद कार्ल मार्क्स के 2 सिद्धांतों का भी बीए पार्ट 3 के फर्स्ट पेपर के टॉपिक यूनिट 1 में हमें जो करना है वो है कार्ल मार्क्स का जीवन परिचय, उसकी प्रमुख रचनाएं तथा और किन चीजों को पढ़ना है प्यारे बच्चों? कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। क्या? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। और जो दूसरा सिद्धांत है उसका नाम क्या है? वर्ग एवं वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। यानी कि 2 सिद्धांतों का हमें अध्ययन करना है। कौन कौन से? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और वर्ग एवं वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। तो सबसे पहले हमें जो जानना है वो कार्ल मार्क्स का जीवन परिचय है, उसके बाद उनकी प्रमुख रचनाएं हैं और तीसरे नंबर पर जो टॉपिक जो बात आएगी वो है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और उनका जो दूसरा एक प्रमुख सिद्धांत है वर्ग एवं वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। तो प्यारे बच्चों, कार्ल मार्क्स एक समाजशास्त्री के साथ साथ एक दार्शनिक भी थे, एक बहुत बड़े विचारक भी थे। मैं आपको इनके बारे में एक संक्षिप्त जीवन परिचय बताता हूं कि कार्ल मार्क्स का जन्म राइन प्रांत के कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म राइन प्रांत के ट्रियर नगर में हुआ। इनका जन्म कहाँ हुआ? राइन प्रांत के ट्रियर नगर में हुआ। कार्ल मार्क्स बचपन से ही प्रखर बुद्धि के बालक थे। इनके पिता एक प्रसिद्ध वकील थे। तो अब आप समझ गए, 1818 में कार्ल मार्क्स का जन्म राइन प्रांत के ट्रियर नगर में हुआ। ये प्रारंभिक समय से ही प्रखर बुद्धि से प्रारंभिक इनकी शिक्षा, चूंकि जिस कस्बे में बच्चे का जन्म होता है अधिकतर पेरेंट्स उसके पढ़ने की व्यवस्था भी वही करते हैं। तो इनका एजुकेशन, प्रारंभिक एजुकेशन ट्रियर नगर में ही हुआ। उसके बाद इन्हें अगली कक्षा में पढ़ने के लिए अन्य जगह भेजा गया। तो प्यारे बच्चों, एक चीज आपको ध्यान रखना है, इनके पिता क्या थे? प्रसिद्ध वकील थे। चूंकि जिनके पिता जिस जॉब में होते हैं वो अधिकांशतः ये सोचते हैं कि उनका बेटा भी उसी फील्ड में जाएगा। तो इन्हें लॉ की पढ़ाई करने के लिए कहां भेजा गया? 17 वर्ष की उम्र में बॉन यूनिवर्सिटी में इनका दाखिला किया गया। 17 वर्ष की उम्र में ये बॉन यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई करने के लिए चले गए। लेकिन बालक का अपना व्यक्तित्व होता है, अपने विचार होते हैं और उसकी अपनी हॉबी होती है। ठीक इसी प्रकार कार्ल मार्क्स का भी वहां मन नहीं लगा और उन्होंने एक वर्ष बाद बॉन यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया। फिर वो एक वर्ष बाद कहाँ गए? इतिहास और दर्शन का अध्ययन करने के लिए उन्होंने बर्लिन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। कहाँ लिया? बर्लिन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। यहाँ पर कहाँ पर? बर्लिन यूनिवर्सिटी में कार्ल मार्क्स के विचारों पर हीगल का प्रभाव पड़ा। इनका प्रभाव पड़ा हीगल का, जो उस समय बर्लिन यूनिवर्सिटी में प्रभावी था।
पर जो हीगल के प्रभाव को देखा गया साम्यवाद के क्षेत्र में, वो विचारधारा कहां पर थी? बर्लिन यूनिवर्सिटी में वो विचारधारा थी। तो कार्ल मार्क्स भी इस विचारधारा से जुड़े रहे और इस विचारधारा का प्रभाव भी कार्ल मार्क्स पर पड़ा। कार्ल मार्क्स पर इस विचारधारा का प्रभाव पड़ा और इस विचारधारा के कारण ही कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक दर्शन को ग्रहण किया। कहने का मतलब कार्ल मार्क्स ने हीगल के विचारों से प्रभावित होकर ही किसको? द्वंद्वात्मक दर्शन को आत्मसात किया, या हम कह सकते हैं कि ग्रहण किया। इसके बाद 1841 में जेना यूनिवर्सिटी से कार्ल मार्क्स ने डॉक्टरेट की उपाधि को धारण किया। डॉक्टरेट की उपाधि को धारण किया। अब बात आती है, चूंकि कार्ल मार्क्स का जीवन काल में ही क्रांतिकारी विचारों से प्रेरित थे। इनके विचार बड़े क्रांतिकारी थे। ये साम्यवादी विचारधारा को समर्पित थे, अर्थात साम्यवादी विचारधारा का मतलब है ये हमेशा पूंजीवाद के विरोधी रहे। इन्होंने हमेशा सर्वहारा वर्ग का मतलब ये है कि जिनके जो वे वर्ग या वो वर्ग या वे उस वर्ग के व्यक्ति जिनका उत्पादन के साधनों पर कोई अधिकार नहीं होता, कार्ल मार्क्स के अनुसार ऐसा वर्ग सर्वहारा वर्ग कहलाता है। अर्थात कार्ल मार्क्स हमेशा सर्वहारा वर्ग के पक्षधर रहे और पूंजीवाद के विरोधी रहे। कालांतर में कार्ल मार्क्स की 1843 में जो उनकी बचपन की फ्रेंड थी जय से आगे चलकर उन्होंने विवाह किया और विवाह करने के बाद कार्ल मार्क्स को पुत्र और पुत्रियां प्राप्त हुई, लेकिन कार्ल मार्क्स के जीवन काल में ही इनके कुछ पुत्र और पुत्रियां काल के ग्रास में चले गए। कार्ल मार्क्स अपनी पुत्रियों को बहुत प्यार करते थे और इनकी पुत्रियां भी कार्ल मार्क्स को बहुत प्यार करती थी। इनकी पत्नी जेनी इन्हें हर क्षेत्र में सहयोग करती और इन्हें हर कठिनाई में सहयोग करते हुए इनका साथ निभाती थी। आगे चलकर इनकी मुलाकात 1844 में जब कार्ल मार्क्स ब्रिटिश आए थे तो इनकी मुलाकात तत्कालीन प्रसिद्ध विद्वान एंजल्स से हुई और एंजल्स का साथ इनका जीवन भर रहा और एंजल ने ही इनके जो जीवन काल के अंतिम समय में जो दास कैपिटल का प्रथम खंड प्रकाशित हुआ था, इन्होंने उसके अंतिम 2 खंडों को प्रकाशित करवाया था। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि कार्ल मार्क्स ने एंजल के साथ मिलकर अलग अलग समय में अलग अलग प्रसिद्ध रचनाएं की। जैसे 1845 ईस्वी में दोनों ने मिलकर द होल फैमिली की रचना की। उसके बाद 1847 में साम्यवादी लीग की स्थापना की और उसके बाद 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो यानी साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ। इसी तरीके से एंजल्स के साथ रहते हुए कार्ल मार्क्स ने अनेक विश्व प्रसिद्ध रचनाएं लिखी, ग्रंथ प्रकाशित किए और उस कार्य में उनका एंजल ने बराबर सहयोग और योगदान दिया। इसके साथ साथ ही कार्ल मार्क्स के जीवन के अंतिम समय में एक बहुत अप्रिय घटना घटी कि 2 दिसंबर 1881 को इनकी पत्नी का देहांत हो गया। उस देहांत के बाद कार्ल मार्क्स लगभग टूट गए और पूर्व में कुछ बीमारियों से ग्रसित थे। उन बीमारियों ने इनके ऊपर और जोर लगाना प्रारंभ किया। 14 मार्च 1883 को कार्ल मार्क्स इस संसार को विदा कर गए और उस पर एंजल्स ने कहा था कि एक महान साम्यवादी विचारक दार्शनिक ने सोचना बंद कर दिया है। तो कहने का मतलब है 1818
बालक कालांतर में एक बहुत बड़ा समाजशास्त्री, एक बहुत बड़ा दार्शनिक बनकर विश्व के पटल पर उभरा। उन्होंने तात्कालीन सामाजिक व्यवस्थाओं में फैली कुरीतियों को, कुविचारों को दूर करने के लिए विभिन्न क्रांतिकारी विचारों के साथ लेखों को प्रकाशित किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें समय समय पर विभिन्न देशों को छोड़ना भी पड़ा। लेकिन कार्ल मार्क्स ने सदैव सर्वहारा वर्ग का पक्ष लिया। उनका मानना था कि समाज में दो वर्ग होते हैं, गरीब अमीर, यानी पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग। उन्होंने हमेशा गरीब लोगों के लिए सोचा, उनके लिए प्रयास किया और उन्होंने पूंजीपति विचारधारा का सदैव विरोध किया। उस समय पूंजीपति विचारधारा उस समय पनप रही थी, क्योंकि नवीन उद्योग धंधों का सृजन हो रहा था और धीरे धीरे उपनिवेश, जो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, उसके उपनिवेश अपने आप को उनकी गुलामी से दूर कर रहे थे, आजाद हो रहे थे, डेवलप हो रहे थे और ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो रही थी। तो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप एक नवीन विचारधारा, एक नवीन समाज, एक नवीन वर्ग, जिसे कार्ल मार्क्स पूंजीवादी वर्ग कहता है, का उदय हो रहा था। चूंकि मार्क्स साम्यवादी विचारधारा से प्रेरित थे, मार्क्स साम्यवादी विचारधारा या साम्यवादी वर्ग या सर्वहारा वर्ग के समर्थक थे, इसलिए निश्चित सी बात थी कि विभिन्न सरकारों से समय समय पर इनके विरोध होते रहे और धीरे धीरे इन्होंने अनेक देशों की यात्राएं की, क्योंकि उन्हें अनेक देश छोड़े गए, निकाले, अनेक देशों से उन्हें निकाला गया, अनेक देशों को उन्हें छोड़ना पड़ा। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि 14 मार्च 1883 को उस महान मस्तिष्क ने सोचना बंद कर दिया था, जो किसके लिए थे? जो गरीबों के लिए थे, जो सर्वहारा वर्ग के लिए थे। अतः प्यारे बच्चों, आप समझ गए होंगे कि कार्ल मार्क्स का जीवन परिचय बहुत सी सिंपल सी बात है। इनके जीवन में 3 व्यक्ति ऐसे थे, यूं तो बहुत सारे थे, लेकिन 3 व्यक्तियों को हम मान सकते हैं, जैसे हीगल, जैसे जेमी और एंजल्स। इन तीनों का प्रभाव इनके जीवन दर्शन पर, इनके जीवन पर, इनकी विचारधाराओं पर आवश्यक रूप से देखा गया। तो सिंपल बात, आप सिंपल तरीके से आप समझ गए होंगे। राइन प्रांत के ट्रियर नगर में जन्मा बालक 14 मार्च 1883 को इस संसार से अलविदा कह गया, लेकिन उससे पहले उस संसार को उन्होंने विभिन्न ऐसी रचनाएं प्रदान की जो आज भी उन्हें अमर बनाती है। तो अब इनका जीवन परिचय आप समझ चुके होंगे। जीवन परिचय में बहुत सी बातें मैंने आपको बताई कि ये एक कुलीन घर में जन्मे थे, इनकी पत्नी भी कुलीन घर में जन्मी थी और इनके पिता प्रसिद्ध वकील थे, उन्हें वकील बनाना चाहते थे, लेकिन इनका ध्यान इतिहास और दर्शन में था। फिर इन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में ऐसी रचनाएं की जिनके कारण ये साम्यवादी विचारक माने गए और समय समय पर इन्होंने अनेक रचनाएं लिखी। उन रचनाओं में हम प्रमुखतः कह सकते हैं जर्मन आइडियोलॉजी, द होल फैमिली, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। इस तरह की इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, इनके प्रमुख सिद्धांत हैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, वर्ग एवं वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, ऐतिहासिक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। इसके अलावा मैंने अभी आपको कुछ इनकी रचनाएं भी बताई, दास कैपिटल, द होल फैमिली, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द जर्मन आइडियोलॉजी। और इस तरह की इनकी रचनाएं ऐसी थी जिन्होंने इसे यानी कार्ल मार्क्स को अत्यधिक पॉपुलर और एक समाजशास्त्री के रूप में विश्व पटल पर स्थापित किया। कल हम यानी नेक्स्ट क्लास में प्यारे बच्चों हम द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, वर्ग एवं वर्ग संघर्ष की व्याख्या करेंगे। कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ये क्या है, वर्ग और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत क्या है। मैं एक बार पुनः आपको बता दूं
कार्ल मार्क्स का जीवन परिचय और उनकी प्रमुख रचनाएं। जीवन परिचय पर तो कोई छोटा क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन फिर भी एक छोटा क्वेश्चन जो निकलता है, इनकी डॉक्टरेट कहाँ से हुई, इनके इनके विचारों पर किन किन का प्रभाव था, इनके दार्शनिक विचारों पर सर्वाधिक किसका प्रभाव था, या हीगल के विचारों पर कार्ल मार्क्स का या कार्ल मार्क्स पर कोई प्रभाव था या नहीं था, तो हीगल, एंजल्स, इनको आपको याद रखना है। इसके अलावा इनकी प्रमुख रचनाओं में द होल फैमिली, दास कैपिटल, इसके अलावा द जर्मन आइडियोलॉजी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इनके संबंध में भी छोटे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि दास कैपिटल किसकी रचना है या होल फैमिली किसकी रचना है, ठीक है, या प्रश्न ये भी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना किसने की थी। इस तरीके से कार्ल मार्क्स से संबंधित जितनी भी उनकी रचनाएं हैं, उनके संबंध में क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने कार्ल मार्क्स का जीवन परिचय और उनकी रचनाओं के बारे में अध्ययन किया। कल हम द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और उसका जो दूसरा प्रमुख सिद्धांत है, वर्ग एवं वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या करेंगे। थैंक यू।